बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का कानपुर विकास प्राधिकरण में तबादला किया गया है और इसी संबंध में आदेश भी जारी किए गए। विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश और लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद ये बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का कानपुर विकास प्राधिकरण में तबादला किया गया है। तो शासन ने तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के दिशा निर्देश जारी किए। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलजी के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी संबंध में आदेश भी जारी किए गए और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी आदेश पर विशेष सचिव मनोज कुमार ने डिजिटल हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। अलीगंज के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और इसी संबंध में आदेश भी जारी किए गए। एलडी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। अपर सचिव का ट्रांसफर किया गया। ज्ञानेंद्र वर्मा का कानपुर विकास प्राधिकरण में तबादला किया गया है और इसी संबंध में आदेश जारी किए गए। दरअसल अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो है ये बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है और इसी के तहत एलडीए में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अविनाश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये बड़ा प्रशासनिक बदलाव जो है इस बार देखने को मिला है। जो अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ उसके बाद ये आदेश जारी किए गए और क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या अपडेट सबसे पहले बताएं। देखिए बिल्कुल दीपाली, साफ है कि अलीगंज का जो अग्निकांड हुआ था उसमें 15 बच्चों की जो मौत हुई थी उसके बाद लगातार जो प्रशासन है वो साफ तौर पर एक्टिव है और आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया है। इसमें जो अपर सचिव थे ज्ञानेंद्र वर्मा उनको ट्रांसफर कर कानपुर भेज दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा एक्शन है। ज्ञानेंद्र वर्मा का आज जो इनका ट्रांसफर हुआ है ये कानपुर कर दिया गया। इसके साथ ही अभी इनकी जगह पर किसको जिम्मेदारी दी जाएगी ये साफ तौर पर अभी किसी का आदेश नहीं आया है, यानी कि इनकी जगह पर कौन जिम्मेदारी संभालेगा ये साफ नहीं हुआ। लेकिन ये एलडीए की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है। ज्ञानेंद्र वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है कानपुर, यानी कि केडीए अब जो उनकी जिम्मेदारी रहेगी वो कानपुर रहेगी। तो साफ तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार अपने विभाग के ट्रांसफर कर रहा है और उन अधिकारियों को चिन्हित कर रहा है जिनकी रहते हुए लापरवाही हुई है और लापरवाही के चलते ही इस तरीके की जो घटना हुई है। साफ है एलडीए लगातार उन मकानों, संस्थानों और कोचिंग सेंटरों, होटलों और रेस्टोरेंट को चिन्हित भी कर रहा है और वहां पर जा जाकर तमाम जो उनके मालिक हैं उन होटलों के, रेस्टोरेंट के, कोचिंग के उनको निर्देश भी दिया जा रहा है और नोटिस भी दिया जा रहा है कि अपनी वो जो चीजें हैं एलडीए की तरफ से उनके जो नक्शे हैं उस तरीके से अप्रूव हैं या पास है या नहीं है, तमाम तरीके की चीजें कर रहा है। तो साफ है कि ऐसे में जो एलडीए का एक्शन है वो भी लगातार जारी है। अभी पिछले ही दिनों एलडीए के तमाम जो कर्मचारी थे, चतुर्थ कर्मचारी थे, 4th क्लास के जो कर्मचारी थे उनका ट्रांसफर हुआ था। आज ये एक बड़ा ट्रांसफर हुआ है क्योंकि ये अपर सचिव थे एलडीए के ज्ञानेंद्र वर्मा, इनका ट्रांसफर हुआ है और इनको कानपुर भेज दिया गया है। जी अविनाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या सिर्फ इन्हीं अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है या फिर और किसी अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है या फिर ये बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है? क्या जानकारी इससे लेकर फिलहाल? देखिए बिल्कुल ये जो पूरा मामला है ये बेहद बड़ा है, बेहद दुखद वाला भी है। इसके जो एलडीए डीसी हैं वो लगातार खुद मॉनिटरिंग करके अपने विभाग की जांच कर रहे हैं और अपने विभाग से ही उन्होंने कई टीसीएस अधिकारियों का जो जांच किया है उसमें उनकी लापरवाही पाई गई है और उन पीसीएस अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी गई है। ये सब माना जा रहा है कि इस बार इस पूरे कांड में एलडीए के जो पीसीएस अधिकारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये जो एलडीए वीसी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को और जो एसआईटी गठित हुई थी एसआईटी की टीम को उसको सौंपी गई है, उसमें जब मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट जाएगी अगले हफ्ते तो माना जा रहा है कि इस बार एलडीए में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि पहली बार होगा जब पीसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई
कार्रवाई होगी। यानी कि अभी तक जो कार्रवाइयां होती थी छोटे कर्मचारियों पर होती थी, छोटे अधिकारियों पर होती थी, लेकिन इस बार इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एलडीए वीसी ने उन पीसीएस अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी है। फिलहाल एलडीए वीसी की तरफ से उन पीसीएस अधिकारियों को नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर इस लापरवाही के चलते ही के बिल्डिंग का निर्माण हो गया और आज इस तरीके की घटना हो गई। तो साफ है कि अब जो है एक बड़ी कार्रवाई एलडीए विभाग में देखने को मिल सकती है और ट्रांसफर जो है एलडीए में वो तो लगातार जारी है। अभी पिछले ही दिनों जो 4th क्लास के कर्मचारी थे, ए थे, जेई थे, उनके जो तबादले थे वो अदल बदल गए हैं, यानी कि उनका जो ट्रांसफर है वो इधर उधर हो गया। लेकिन आज पर है क्योंकि अपर सचिव था और लखनऊ से उन्हें सीधा कानपुर भेज दिया गया है। तो जो एलडीए है वो एक्शन में है पूरी तरीके से। एलडीए वीसी उन लापरवाही अधिकारियों की जांच कर रहे हैं और जो रिपोर्ट है वो शासन को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिन अधिकारियों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है उन पर जरूर गाज गिरेगी और इस तरह की बड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, आपको बता दें कि एक बार फिर से ये बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अलीगंज अग्निकांड के बाद ये बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है और एलडीए में ये बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए।